हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी स्वीट कॉर्न चिल्ली। बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथ में मिलकर बनाती हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्वीट कॉर्न चिल्ली। मैंने यहाँ पर 2 कप फ्रेश स्वीट कॉर्न लिया है। अभी सर्दी में मार्केट में स्वीट कॉर्न आसानी से मिल जाते हैं। अगर फ्रेश नहीं हो तो आप फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न ले लें। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। यहाँ पानी में उबाल आना शुरू हो गया है तो मैं ये सारे कॉर्न पानी में डाल दूँगी। क्योंकि ये फ्रेश स्वीट कॉर्न है तो लगभग 12-13 मिनट के लिए उबलने दूँगी। अगर फ्रोज़न है तो 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है तो 10 मिनट और उबाल लूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और चला लेती हूँ इसे। 10 मिनट हो गया है और कॉर्न भी कुक हो गया है तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे स्ट्रेनर से छान लूँगी। कॉर्न को स्ट्रेन कर लिया है मैंने। अब एक टॉवल पर रखकर इसके पानी को सुखा लूँगी इस तरह से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें वो सूख जाए। देखिए अब एक बाउल में रख लिया है मैंने कॉर्न को। अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट भी ले सकते हैं। ये 1 चम्मच मैदा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैंने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था इसलिए नमक कम ही डाल रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसे थोड़ा दबाते हुए मिक्स करूँगी। इससे 2 काम होंगे। एक तो फ्राई करते वक्त कॉर्न फटता है ना, तो थोड़ा कम फटेगा और दूसरा कॉर्न अच्छे से कोट हो जाएगा। क्योंकि कॉर्न काफ़ी जूसी होता है ना, तो इस तरह से मिक्स करने से कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छे से कोट हो जाएगा। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें अभी थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर और मैदा पड़ेगा तो इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा और डाल रही हूँ। अब इसे फिर से मिक्स कर लूँगी। अभी ये पाउडर फॉर्म में लग रहा है तो इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एक एक दाना अच्छे से कोट हो जाए। इसे गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हमें इस तरह से कोट करना है जिससे ये पाउडर फॉर्म में ना रहे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये बहुत अच्छे से कोट भी हो गया है। देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इसमें लगभग 3 टेबल स्पून पानी लगा है। 3 से 4 टेबल स्पून पानी लग जाता है इसमें। और देखिए ये एकदम मॉइस्ट लग रहा है और एक एक दाना अलग अलग है और बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं लग रहा है। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मैंने आयरन कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें कॉर्न डाल दूंगी। एक बैच में जितना फ्राई होगा उतना डाल देती हूँ मैं। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और इसे होने दूंगी। कॉर्न ना फ्राई करते वक्त 1-2 फटते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कढ़ाई के आगे लिड लगा दूंगी, जिससे कॉर्न लिड से टकराकर कढ़ाई में ही चले जाएंगे। अभी इसे हल्का सा ढककर छोड़ देती हूँ। बीच बीच में उलट पलट करते हुए कॉर्न को फ्राई करेंगे। और देखिए कॉर्न का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहा है। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से निकालने से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएंगे। और इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। जितना कॉर्न बचा हुआ था मैंने सेकंड बैच में सारा डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आगे इस तरह से लिड लगा दूंगी। बीच बीच में उलटते पलटते हुए मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। मैंने कढ़ाई से सारा ऑयल निकाल लिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। ऑयल गर्म है तो अब ये 8-10 कली लहसुन है बारीक कटा हुआ, ये डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, ये भी डाल देती हूँ। हल्का सा भून लेती हूँ। और ये हाफ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है,
ये डाल देती हूँ। और ये स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब इसे भून लूंगी, बस प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसकी क्रंचीनेस बनी रहे, बस हमें इतना ही भूनना है। अब ये 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल दूंगी। सॉसेस डालते वक्त फ्लेम को लो कर दें। ये 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस है। ये ½ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। कलर के लिए आप इसमें बीटरूट या बीटरूट पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब इसमें एकदम हल्का सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉर्न में भी नमक डाला था और सॉसेस में भी नमक है। फ्लेम को हाई कर दूंगी। अब इन सबको चला लेती हूँ। अब इसमें स्प्रिंग अनियन का हरा वाला पार्ट डाल दूंगी थोड़ा सा। ये 1 स्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर स्लरी बना लूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी इसे। और ये इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से चला लूंगी। ये देखिए, ये सॉसेज अच्छे से मिक्स हो गया है कॉर्नफ्लोर की स्लरी के साथ। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और गैस बंद करने के बाद ही मैं ये कॉर्न डाल दूंगी, जिससे कॉर्न क्रिस्पी बना रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और देखिए, ये स्वीट कॉर्न चिल्ली बनकर रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दूंगी। बहुत ही क्रिस्पी है, ये लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी बनाएं इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न चिल्ली और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये स्वीट कॉर्न चिल्ली की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।